आप लोग का स्वागत है MRG अड्डा 47 में। आज की क्लास में लेके आए हैं केमिस्ट्री का, जो कि RRB ALP CBT 1 का, जो कि 2024 में कंप्लीट केमिस्ट्री क्वेश्चन हार्ड एंड इजी लेवल का है, जो कि 2024 में जो कि ALP का एग्जाम हुआ है उनमें ऑल शिफ्ट में जितना भी केमिस्ट्री से पूछे गए, रसायन शास्त्र से पूछे गए क्वेश्चन ऑल टू ऑल आज के वीडियो में डाल देंगे। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा, जैसे कि NTPC हो, ग्रुप डी हो, ऑल टू ऑल जो कि रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को बेनिफिट होने वाला। आप लोग ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए सहसंयोजक रूप से आवर्धित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ऑप्शन नंबर बी में क्या देते हैं, अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंदर आणविक बल दुर्बल होता है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का है। फिर से देखते हैं सहसंयोजी, देखिए सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है, क्योंकि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंदर आणविक बल दुर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग किसने, अग्निशामक में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगर नहीं को हटा देता उपयोग किया जाता है तो रेफ्रिजरेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, एरोसोल स्प्रो में किया जाता है और ग्राइडर में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का, व्हाट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है। छोटे आकार के कारण कार्बन का प्रबल आबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस CO2 दाब को डैश तक गर्म करने पर, फिर से एक क्वेश्चन देखिए, ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वायुमंडलीय, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वन वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेचुला में नेप्थलीन को जलाने से डैश प्राप्त होता है, पीली ज्वाला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पीली ज्वाला प्राप्त होता है, पीली लौ प्राप्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फॉर्म का सही उदाहरण है। प्यूमिस, बी नंबर ऑप्शन। CaCl2 का शुद्ध इकाई द्रव्यमान क्या है, 111 U। नेक्स्ट देखिए, इसमें कि Ca का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका द्रव्यमान 40, और उनके बाद Cl2 17, 35 इनका होता है, 35 दूना 70, 40, 41 ये होता है, ये 70 होता है, 35 दूना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा। कॉपर 1 क्लोराइड के बनाने से नीले हरे का विलयन बनाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अवघटनीय अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। Na को सोडियम Na11 होता है। कोलाइडल विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या कथन सही है, कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षेप प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुणों को दर्शाता है, उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। ये देखिए क्या, फिर से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ का गुण को दर्शाता है, इनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रवस्था है। क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था है, द्रव प्रवस्था। नेक्स्ट देखिए, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। BaSO4 और 2NaCl Ag का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का खोज किया था पिस्टले ने। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, शुद्ध O2, द्रव्यमांक 8 होता है, क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। नेक्स्ट देखिए, संयोजकता 2 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। यह एक अधातु है और टोल इनके बारे में बता दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या कहता, नहीं देख सकते हैं उनको। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है
बाकी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा संयोजन अभिक्रिया, इसको देखते हैं। H2G गैस और O2 ये जल का निर्माण करता है। प्राकृतिक गैस का जलना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करने में बुझा हुआ चूना बनता है। ये नहीं को हटा देंगे, ये तीनों होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है विखंडन। जब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, आयनों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है। फेस क्रीम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। NaOH + Cl2 का प्रयोग किया जाता है क्लोर क्षार बनाने के लिए। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुक त्रिज्या कितना होता है। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र हो जाए 10H2O। विरंजक 2 CaOCl with Cl, विरंजक 2। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा हो गया। सोडियम डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी विलयन के कणों को साइज कितना होता है। व्यास में 1 nm से छोटा, व्यास में कितना होता है, 1 nm से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में रसायनों को क्या होता है, आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपपरमाणिक कणों को दर्शाता है। केवल इलेक्ट्रॉन, कौन दर्शाता है, केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाता है। संयोजन अभिक्रिया, कौन दर्शाता है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। Mg मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम Mg12 होता है, इसकी संयोजकता 2 होता है और ये धातु है। L एल्युमिनियम 13 होता है, इसकी संयोजकता 3 होता है, ये भी धातु है। Fe 26 होता है, ये धातु है। Zn 30 होता है, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के कितने अणु आयन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है। 4। कितना, 4। जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है, 4। देखिए वो 4 है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई का प्रतीक है। U, U से हम परमाणु द्रव्यमान के इकाई हुआ U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे कम होता है। जठर रस का 1.2 से 1.4 के बीच होता है जठर रस का pH मान, और नींबू का pH मान 2.2 से 2.4 तक, और रुधिर का 7.4 होता है, और समुद्री जल का 8.4 होता है, और दूध का 6.4 होता है, दूध का भी 6.4 होता है, 6.4 होता है, और मानव लार का 6.5 से 7.5 होता है, और शराब का 2.8, टमाटर जूस का 4 से 4.4 होता है, बियर का 4 से 5 होता है, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र
CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? विलय, देखिए विलय पदार्थ के आयतन बाय विलयन का आयतन मल्टीपल 100। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होते हैं? N2 में, क्योंकि N2 का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हुआ, इनकी संयोजकता 3 होता है। ये एक अधातु है F2, फ्लोरीन F9 हुआ जो कि इनकी संयोजकता 1 हुआ, ये एक अधातु हुआ। O2 ऑक्सीजन, इसके बारे में तो बताए थे, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, संयोजकता +2 और ये एक अधातु है। देखिए Cl17 जो कि ये एक अधातु है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 -1 हो जाएगा और संयोजकता 1 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया Al2SO4 का होल 3 प्लस BaCl2 रिडक्शन AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए सही संतुलन समीकरण। ये देखिए Al2SO4 का होल 3 BaCl क्योंकि यहाँ और 2AlCl3 प्लस 3 BaSO4, ये सही संतुलन है क्योंकि Al2 है, यहाँ पे Al 2 है, SO4 का होल 3, देखिए 3SO4 हो गया, B3 है, यहाँ पे देखिए 3 है, Cl 6 है, यहाँ पे देखिए 6 है, ये संतुलन में है। नेक्स्ट देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संयोजी अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? कॉपर। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन के 320 विलायक जल में 80 ग्राम साधारण नमक विलय के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलय की सांद्रता की परिकल्पना कीजिए। क्या होगा? 11.1 होगा, 11.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को डैश के नाम से जाना जाता है, श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूना में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विलयन में 250 पानी में 25 ग्राम कार्बन क्लोराइड लवण के विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। 9.09% होगा, आप लोग बना लीजिए। जो भी नॉमरिकल है जो कि अगले वीडियो में हम करते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? 64U, जो कि H का 1 होता है और N का 14 होता है और O का 16 होता है। 16 गुना 3 16 48 प्लस 15 16 48, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है? 63U होता है, ये गलती से कितना होता है? 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंधक से की जाती है? जल में डेटॉल से उसका गंध का पहचान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन में 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है, विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर शांत प्रतिशत की परिकल्पना कीजिए। 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयतनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? विरंजक चून का निर्माण होता है। CuO प्लस NH3 रिडॉक्स Cu
प्लस N2 प्लस H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया के चयन के लिए 3CuO प्लस 2NH3 रिडॉक्स प्लस 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? C2H2 क्या C2H2 जो कि असंतृप्त है। बाकी सब सी देखिए, बाकी कौन सा सूत्र है? ये तीनों CnH2n प्लस 2 पर है, ये CnH2n पर है, एल्किन पर है, ये एल्केन पर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? H3O प्लस प्लस Cl- दोनों प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन O और H अनुपात का सही अनुपात होगा 16:2। क्या होगा? 16:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप का विसरण की दर क्या प्रभाव पड़ता है? यह ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक N1, N2, N3 हो तो N1 से बड़ा N2, N2 से बड़ा N3 होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थिति मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? गैंग। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन चतुस्संयोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा NaCl का सूत्र इकाई है? 58.5 U। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है? कार्बन यौगिक ऑक्सीजन से बनते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। सही क्या सब देखते हैं? कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। नेक्स्ट ये सही है। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच त्रि-आबंध होते असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंधों से जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये भी सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है? द्रव के कण अस्थायी होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन पराया कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? CaSO4 1/2 H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया Fe प्लस H2O रिडॉक्स Fe3O प्लस H2O के सही संतुलन समीकरण करें। 3Fe प्लस 4H2O रिडॉक्स Fe3O4 प्लस H2 ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करने गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिनका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का CH4 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया से उत्पाद दर्शाता है? MnCl2 Cl2 और H2H2O दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से अधिक होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ये गलत है। देखिए सही कौन सब है? देखिए, जीवित प्राणी के pH परिवर्तन की केवल एक संकीर्ण प्रयास में ही जीवित रह सकते हैं। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो कि 40 होता है, 40 होता है, क्रमांक 20 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, अस्पतालों में देखिए कौन सा कथन गलत है? अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में देखिए संपीड़ित गैस नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। देखिए, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है।
ये तीनों सही है। ये डी नंबर ऑप्शन गलत है। सभी द्रव और गैस से डैश है, तरल है, क्या है? सभी द्रव और गैस से क्या है? तरल है, तरल पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन का समान सूत्र है? CnH2n। देखिए, और ऑल टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है, कार्बन के संयोजकता 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? द्रव्यों के आयतन निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, बाकी दर्शाता है। देखिए, द्रव्यों के बहाव होता है और उनका आकार बदलता है, लेकिन द्रव्यों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। सही है। द्रव्यों के जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान अनुपात H और O में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 1:8 होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। काटा नहीं जा सकता है, कॉपर को नहीं काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? जल में घुला हुआ तेल, जो कि मिश्रण नहीं होता है, ऊपर में तेल आता है, तेल। ये देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनता है या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। कौन? लवण और जल बनते हैं अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ए सिंगल रिएक्टेड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल प्रोडक्ट? क्या होगा? डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? प्रोपेनॉल। ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ब्रोमीन। और धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते, ये गलत है। बाकी सही है। देखिए क्या है, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अघातवर्धनीयता कहा जाता है, जैसे कि सोना को पीट के पतला बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में दिया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तेल और पानी का मिश्रण। ऑक्सीजन अणु एक है द्विपरमाणुक अणु। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? जल में तेल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में के लिए सही नियम का चयन के द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। किस नियम में? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम।